बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए कीवी के देश न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जारी है, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद जहां स्कूलों को बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जहां दीगर मामलात में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड SOPs के साथ जारी रहने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से मुस्तक़बिल में कोई फ़ैसला करेगा, ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 का 5वां एडिशन कराची किंग्स की कामयाबी पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। वो टूर्नामेंट जो इस साल मार्च में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद रोक दिया गया था, जिसके बारे में क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद ये टूर्नामेंट अब मुकम्मल ना हो, और वो मुकम्मल हुआ। कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों ने इस टूर्नामेंट के प्ले ऑफ और एलिमिनेटर में शिरकत की। नेशनल स्टेडियम कराची ने इन मुकाबलों की मेज़बानी की और बिना तमाशाइयों के ये टूर्नामेंट मुनक़्क़िद हुआ और पहली बार कराची किंग्स इस टूर्नामेंट का चैम्पियन बना। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में जहां कराची किंग ने पहली बार फाइनल खेला, पहली बार चैम्पियन बना, वहां पहली बार टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की टीम भी अपने हरीफों को शिकस्त देकर इस फाइनल मार्के तक पहुंची। लेकिन किस्मत की देवी ने फाइनल में पहुंचकर कराची किंग्स पर मेहरबानी की और एक ऐसी पिच पर जहां रन्स बनाना इतना आसान नहीं थे, लाहौर कलंदर का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला सवाल उठा रहा है। इस सवाल पर और पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल पर, लाहौर कलंदर की कामयाबी पर आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर समीन राना दुबई से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ। पहले चलेंगे आकिब जावेद की तरफ। आकिब, आपको खुशामदीद कहेंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे कि लाहौर कलंदर की टीम टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही और फाइनल में एक टीम को जीत मिलती है, एक टीम ने जीतना था और कराची किंग्स की टीम जो है वो चैम्पियन बन गई। लेकिन ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में मैं आपके सफ़र की कहानी आपकी ज़बानी सुनना चाहूँ। देखिए याया, बड़ा सक्सेसफुल रहा ये जो साल था। शुरू तो मुश्किल से ही हुआ, फिर लोगों को यादें आनी शुरू हो गई कि पहले 4 में 3 मैचेस हमारे, लेकिन ये था जो बिलीवेबिलिटी थी वो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा हमें सुहेल अख्तर के ऊपर थी, जो कप्तान थे। और हमारी यही फिलॉसफी थी कि टाइम लगेगा, प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस पे चलेंगे, प्लेयर डेवलपमेंट के जितने प्लेयर टीम में सेटलिंग होंगे तो फिर हमें जो जीत है ना उसका सही मजा आएगा। तो आई थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है सुहेल अख्तर को। मुश्किल में जब टीम आई तो फिर शुरू में मिडल ऑर्डर में खेले कि वो अपने काफी दिन भी थे, फखर भी थे, इसलिए वो थोड़ा नीचे खेले। फिर बाद में उन्होंने खुद ही ओपनिंग की, वहां पे रन किए बैंक डन के साथ, एक तो ऐसी इनिंग्स खेली फिर लिन के साथ जो आखिरी मुख्तार वाला मैच था। तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जो बड़े बड़े कप्तान मुकाम ना कर पाए, चाहे वो पहले सीजन से आप ले लें, अजहर अली थे या ब्रैंडन मैकलम थे, बीच में एपी भी बने, हफीज भी बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर वो मुकाम ना हासिल कर पाई जो इस साल जो है सुहेल की कप्तानी के अंदर हम फाइनल तक पहुंचे। ठीक है आकिब जावेद साहब, ये तो आपका मौक़िफ़ है और जब फाइनल में लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया था तब भी आपके कप्तान सुहेल अख्तर कह रहे थे ये मेरा फ़ैसला दुरुस्त है, और कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम जो थे उन्होंने भी यही कहा कि अगर वो भी टॉस जीते तो वो भी बैटिंग करते, और उन्होंने मैच के बाद भी यही कहा कि अगर वो भी टॉस जीते तो वो बैटिंग करते। लेकिन दूसरी तरफ आपके कप्तान सुहेल अख्तर ने मैच के बाद भी अपने इस फैसले का दिफा किया, और सुहेल अख्तर ने क्या कहा पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले देखते हैं कि
सुहेल अख्तर ने क्या कहा फाइनल में हारने के बाद? देखिए, प्लान हमारा यही था कि बड़ा मैच है, एक टारगेट सेट करेंगे, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विकेट का बिल्कुल उससे अपोजिट हुआ। बिल्कुल बॉल आ नहीं रहा था बैट पे और थोड़ा लो बाउंस भी रह रहा था, और मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन हम शार्ट थे। अगर एक 150-155 हो जाता तो एक डिफरेंट रिजल्ट होता। प्लान जो माइंड में था वही था, लेकिन एक प्लेयर को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि जो सेट हो गए थे, लेकिन क्रेडिट जाता है उनकी बॉलिंग को, उन्होंने बहुत अच्छी प्लान पे बॉलिंग की है। और जो मैं समझता हूँ कि जो हिटिंग वाला आइडिया था वो थोड़ा सा मुश्किल था, हिटिंग नहीं हो रही थी। जो प्लेयर थे उनको, जो बैट्समैन सेट हो गए थे, उनको एंड तक फिनिश करना चाहिए। पहले तो मैं अपने फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वही हमारी जो मेन स्ट्रेंथ भी है, फैन। और मैं सॉरी भी करता हूँ कि उनको मैं जीत की खुशी नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम पूरी तैयारी से आएंगे, और जो इस साल नहीं दे सके अपने फैंस को, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ट्रॉफी गिफ्ट करेंगे। तकरीबन वही बातें कि आकिब सुहेल अख्तर ने भी, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जो कलंदर के फैंस हैं वो कलंदर की फायर पावर, बैन डंग, डेविड वीज़े, समीत पटेल, फ़खर जमान, तमीम इकबाल, हफीज़ की मौजूदगी में ये समझ रहे थे कि कराची किंग्स के ख़िलाफ़ कलंदर फ़ाइनल में जीती ही जीती। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि इस पिच के ऊपर हिटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन आपके पास पावर हिटर मौजूद थे और एग्जीक्यूट नहीं कर सके वो। फिर आपने बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, नंबर 3 पर आपने हफीज़ को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। गलतियां हुई, पहले 10 ओवर में आपकी विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम में आपने अपनी हिकमत अमली को तब्दील नहीं किया, और हमने देखा कि जो आपके बल्लेबाज थे वो हिटिंग ही करते हुए दिखाई दिए। तो आप सेकेंड गियर में नहीं गए, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, उसकी जब उस पर हिट नहीं लग रही थी, तमीम और फखर ने बड़ी कोशिश की, तो उसी वजह से फिर हफीज को भेजा कि वो जाके, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं और वो दोनों तरह की गेम खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 3-4 बॉलों में आउट हो गए। अगर वो थोड़ा सा 2-3 ओवर, 4 ओवर तक नॉर्मल बैटिंग करते तो बेहतर सिचुएशन में हम आ सकते हैं। ठीक है, आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है, और अब दुबई चलेंगे, जहां टेलीफोन लाइन पर हमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना, जो कि मैनेजर की हैसियत से डग आउट में भी मौजूद रहे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, उनकी तरफ चलते हैं। समीन, आप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, आतिफ राना, फवाद राना के साथ आप मैनेजरियल मामलात को देखते हैं। लाहौर कलंदर के ऊपर टैग लगा हुआ था कि जी ये टीम फाइनल में नहीं खेल सकती, ये टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकती। पहले 4 सीज़न में ये टीम आखिरी नंबर पर फिनिश करती रही, लेकिन फ्रेंचाइज मैनेजमेंट के हैसियत से आप किस तरह देखते हैं इस रिज़ल्ट को? लाहौर कलंदर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? ठीक है, फाइनल में आपकी टीम पहुंची, जीत नहीं सकी, लेकिन ओवरऑल आप इस परफॉर्मेंस से कितना खुश हैं? जी भाई, थैंक यू वेरी मच। पहली तो बात यह है कि सब फैंस का शुक्रिया जिन्होंने लाहौर कलंदर को उन तमाम मुश्किल सालों में सपोर्ट किया, हमारे पे ट्रस्ट किया। और हम बार बार यही बात कहते थे पिछले 4 सालों में कि हम हमेशा प्रोसेस पे बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह हम प्रोसेस से जीतेंगे। और इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर थी, और हम फाइनल तक क्वालिफाई किए। एक ऐसी टीम जो पिछले 4 साल से बॉटम रैंक थी, उसको टर्न अराउंड करना आसान काम नहीं था। ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो आकिब जावेद को जाता है, जिन्होंने ये सारा जो कॉन्फिडेंस था हमें दिया कि अगर हम अपने प्रोसेस पे रहें, अपनी जो फिलॉसफी है उसके ऊपर रहें, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो क्रेडिट ये हमारे डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन का है, जिन्होंने ये सारी फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की इस फ्रेंचाइज के अंदर। और दूसरा, उसके बाद ऑब्वियसली जैसा आकिब भाई ने कहा कि सुहेल अख्तर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इस सीजन में, जिन्होंने ये प्रूव किया कि जब आप अपने किसी एक साथी के ऊपर एतमाद करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देते हैं, तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह वो आपकी फेवर में आते हैं। तो ओवरऑल फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो हमने रिजल्ट अचीव किए। इस बात का ज़रूर दुख है कि हम फैंस को कप की सूरत में वो खुशी नहीं दे सके, बट आई थिंक ये एक ऐसा प्रोसेस और ऐसी जर्नी थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, और इंशाल्लाह इसी लर्निंग के बाद अगले सीजन में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कप जीतने के लिए।
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना दुबई से और लाहौर से लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 तो कराची किंग्स की कामयाबी पर अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन जो 4 रुकनी कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई टीम ऑफ द टूर्नामेंट के इंतखाब के लिए, उसने जिस टीम का इंतखाब किया उसके इंतखाब पर बहुत ज़्यादा सवालात तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम जो आखिरी 4 टीमों में शामिल हुई उनके किसी एक खिलाड़ी को इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि विनिंग टीम के जो कैप्टन थे इमाद वसीम वो टीम में शामिल नहीं थे, और नंबर 6 टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को टीम का कप्तान बनाया गया। फिर एक और बड़ा सवाल ये था कि टूर्नामेंट में 14 विकेटें हासिल करने वाले लाहौर कलंदर के दिलबर हुसैन हों, 14 विकेटें हासिल करने वाले मुल्तान सुल्तान के सुहेल तनवीर हों, 11 विकेटें हासिल करने वाले पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज हों, इन तीनों को नज़रअंदाज करते हुए मोहम्मद आमिर, जिनका इंतखाब दौरा न्यूजीलैंड के 35 खिलाड़ियों में नहीं किया गया, उनको टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रखकर सवालात उठाए उस 4 रुकनी कमेटी ने, जिसमें रमीज़ हसन राजा, नदीम खान, बाजीद खान और उरूज मुमताज़ शामिल थी। आकिब जावेद साहब की तरफ चलेंगे कि वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आकिब जावेद साहब, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात, क्या ये सवालात अपनी जगह बजा है या कमेटी ने दुरुस्त फैसला किया? देखिए, इसमें जैसे आपने नाम दिए हैं, सुहेल तनवीर है या वहाब रियाज है या दिलबर हुसैन, क्योंकि देखिए किसी भी बॉलर के लिए या बैट्समैन के लिए, प्लेयर के लिए अपने पहले सीजन में 14 विकेटें लेना एक बहुत बड़ी बात है। और जब आपको एक कमेटी बनती है तो आपने देखना ही होता है कि इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किसने अच्छी दी है। आप किसी को रेपो के ऊपर इस तरह सिलेक्शन तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टीम ऑफ द टूर्नामेंट है तो जो टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में जिसने परफॉर्मेंस दी है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं आप जो पास हिस्ट्री है उसमें जो नाम है, बड़े बड़े नाम है, उनको आप रख लें। तो उसका फिर आप ये कह सकते हैं कि सो फार जो पाकिस्तान में जो एक बेस्ट 11 बन सकती है उसकी बेस ये टूर्नामेंट नहीं, फिर ओवरऑल है। तो उसमें भी अगर 35 में मोहम्मद आमिर नहीं सिलेक्ट हुए तो फिर 11 में आना, ठीक कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि दिलबर को इनको कंसीडर करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान का जो अभी डोमेस्टिक सीजन देखा, T20 देखा, फिर अभी 4 डे क्रिकेट भी हो रही है ऑन एंड ऑफ, वो भी देखते हैं। PSL में भी अगर आप पूरी PSL देखें तो उसमें जो एक नया टैलेंट उभर के सामने आया है और वो नंबर 1 तो वो दिलबर हुसैन है। उसके बाद एक आधा बैट्समैन आप कह लें, हैदर अली इस सीजन में शुरू में अच्छा खेले, फिर अभी पाकिस्तान में भी खेले। तो एक चीज तो तय है कि PSL ही एक प्लेटफॉर्म हमें नजर आता है जहां पे हम देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को आप डाउटफुली नहीं देख सकते। जैसे वेस्टिंग में अगर कोई बहुत सारी विकेट कई दफा ले लेते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि ऑपोजिशन कैसी थी, पिचेस कैसी थी, या क्राउड या टीवी का प्रेशर था। तो आई थिंक जो प्लेयर PSL के अंदर आके स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर दे तो वो सारे जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। समीन, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 का जो ड्राफ्ट है वो दिसंबर में मुनक्किद होगा। मौजूदा जो टूर्नामेंट जिस तरह कराची में बंद दरवाज़ों में हुआ, आने वाला टूर्नामेंट भी कराची में ही मुनक्किद होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? इस बारे में कोई आपसे गुफ्तगू हुई है? जी, ड्राफ्ट के बारे में सच फॉर्मल गुफ्तगू तो नहीं हुई, बट यही प्लान है कि अगले चंद हफ्तों में ड्राफ्ट को हम फाइनल करेंगे। और जहां तक क्राउड की बात है, अभी जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है पूरी दुनिया में, बिग बैश में भी अगर आप देखें तो उनका प्लान है कि वो 30% क्राउड को अलाउ करने के बारे में सोच रहे हैं। और T10 टूर्नामेंट जिसमें कलंदर्स की टीम भी है जो अबू धाबी में होता है, 28 जनवरी से वो हो रहा है, और उसमें भी हम प्लान कर रहे हैं कि 30% क्राउड को अलाउ किया जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उस वक्त तक, अगले साल फरवरी मार्च तक हमारे पास
बेहतर सिचुएशन होगी कोरोना वायरस को लेके और हम तमाशाइयों को लिमिटेड कैपेसिटी में अलाउ कर पाएंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स के आगे चीज़ें कैसे शेप अप होती हैं। आकिब, अगर ओवरऑल मैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 का आपसे ये सवाल करूं कि आप उम्मीद कर रहे थे कि ये टीम जो है इस तरह परफॉर्म करेगी, क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो आप एबी डिविलियर को लेकर आए, गेल को लेकर आए, ब्रेंडन मैककलम को आपने लीग का हिस्सा बनाया, आपने जो है वो वेस्ट इंडीज़ के कई नामी गिरामी खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर का हिस्सा बनाया। वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिले जो इस बार उन खिलाड़ियों के साथ मिले जिनके कोई बड़े नाम नहीं थे। ब्रेंडन कोई बैनुल अक़वामी क्रिकेट का बड़ा नाम नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वीज़े ने आपके लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, समीत पटेल ने आपके लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर आपका अपने कप्तान सोहेल अख्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था, एतमाद था। हफीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा चिप इन करके दिया। देखिए, अगर इसमें देखें तो एक चीज़ हमारे लिए अनयूजुअल लगती है, क्योंकि अगर आप देखें सीजन 4 देखें तो उसमें हमारे 3 कैप्टन हमें चेंज करने पड़े, क्योंकि हर मैच में 2-2 एक प्लेयर मेन प्लेयर्स हमने रखे तो सारे अनफिट होकर चले गए। इसी तरह से इससे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो या तो अनफिट हो जाते थे या वो पाकिस्तान तक आते नहीं थे या दुबई तक टूर्नामेंट तक नहीं आते थे। ड्राफ्ट में हम रखते थे उनको। लेकिन इस दफा अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी एक जो चेंज आपको नजर आएगी कि हमारे जो खुद से स्टैब्लिश किए हुए प्लेयर्स हैं, आप उनकी तादाद देखें। जैसे फखर जमान को फ्रॉम नोवेयर हम उसको लेकर आए, सपोर्ट किया और वो बहुत बड़े प्लेयर बने। शाहीन शाह अफरीदी की डेवलपमेंट आपके सामने है, फिर हारिस रऊफ की, फिर दिलबर की, और जो आप सबसे बड़ी चीज तो आपका जो हमारा कप्तान है सोहेल अख्तर। ठीक है, और जाते जाते ज़मीन ये बता दें कि ये जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का प्रोग्राम है, प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने कन्वर्ट कर दिया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। आप T10 लीग खेलने के लिए जनवरी में आपने ख़ुद बताया कि अबू धाबी जा रहे हैं, कम तमाशाइयों के साथ होगा ज़रूर। आपका अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक T10 टूर्नामेंट है, वो कब तक जो है वो उसको आप ऑन करेंगे, या अभी फ़िलहाल आपने इस कोविड-19 की वजह से अपने प्रोग्रामों को रोका हुआ है? जी ये भाई कोविड की वजह से ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं हमारे पास, जिसकी वजह से प्रोग्राम्स जो हैं वो उस स्पीड से नहीं चल रहे जो हमने प्लान किया था। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से है, जो आकिब भाई ने अभी बात की दिलबर हुसैन की, 14 विकेट्स उन्होंने लिए और आप अभी देखें कि इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में है और मेलबर्न स्टार की टीम ने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है बिग बैश के लिए, और वो इंशाल्लाह आपको 10 या 11 तारीख को दिसंबर को उनका मैच है, वो आपको उसमें खेलते नजर आएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो जहाँ जहाँ पे कोविड के चैलेंजेस हैं वहाँ पे हम साथ साथ ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते रहें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि T10 के अंदर हमें अलाउ किया जाएगा कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, भले वो एस्टैब्लिश प्लेयर ना हो, लेकिन एटलीस्ट इन लड़कों को जो इमर्जिंग प्लेयर है, जो जिनके पास काफ़ी कम मौके हो गए हैं अब कोविड की सिचुएशन के बाद, उनको मौका मिलेगा, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो दुनिया की एक बड़ी लीग के अंदर खेल सकें, दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकें। तो जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होगी, हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और अपना T10 टूर्नामेंट भी करवाएंगे। बट जब तक ये सिचुएशन नहीं क्लियर होती, हमारी पूरी कोशिश है कि अपने जितने नौजवान हैं उनको मुख्तलिफ मौके दिए जाएं, जिस तरह दिलबर इंशाल्लाह बिग बैश में खेलेंगे और T10 में हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी लड़कों को खिलाने की। बहुत शुक्रिया आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना और डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर, जिसने पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और अगले सीज़न के लिए उनके क्या मंसूबे हैं, आइंदा साल अबू धाबी में होने वाले T10 लीग के लिए कलंदर्स की टीम की क्या तैयारी है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।